तो हम आज हेलो सबको, नमस्कार है, गुड इवनिंग है सबको। मैं ठीक से दिख रहा हूँ, देखो इसमें, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चे लोग, नीट जो आज हुआ है 2020, इसका हम बायोलॉजी का सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखिए ये H1 सेट है जिसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको, और इसमें 46 क्वेश्चन से बायोलॉजी का दिया हुआ है, ठीक है। 46 क्वेश्चन से ये थोड़ा सा जल्दबाजी में सही ढंग से सेट नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से एनसीईआरटी में उसके इन्फॉर्मेशन कम मिले हैं, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं 11th और 12th से। तो 46 क्वेश्चन देखिए, जलकुंभी, सॉरी इंग्लिश में बताता हूँ, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। तो ये 12th का क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 में है, ठीक है। 29th पेज पे है 12th के, ठीक है। तो इसको आप जरा देख लेंगे, और इसका आंसर है इंसेक्ट एंड विंड, ठीक है। इंसेक्ट और विंड इसका आंसर है, तो ये आप देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट है ना, ये थोड़ा सा सेटअप, हाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच मेथड was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bicaneri ewes and Merino rams, ठीक है। तो भेड़ की प्रजाति है हिसारडेल, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 168 में, 168, ठीक है। ये भी 12th का ही सिलेबस है, इससे मिलेगा, और इसका आंसर है क्रॉस ब्रीडिंग। आप लोग ये पेज नंबर जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें मिल रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चंस के जो पेज नंबर हैं वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बता रहा हूँ। तो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा हिसारडेल पैदा हुआ है, यहाँ पर भेड़ की दो प्रजातियों को ब्रीड करने से, ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, देखिए ये आपका 12th का ही क्वेश्चन है, 283 पेज पे है ये, 283 पेज, ठीक है। 283, एक मिनट, 283 पेज पे है। ये मैंने एक्चुअली बना नहीं पाया, सिर्फ सॉल्यूशन निकालते रह गया, इसलिए इसका मैंने स्लाइड नहीं बनाया अभी, मतलब बन नहीं पाया, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। तो स्लाइड में बना के करने वाला था तो ज़्यादा सही ढंग से बता पाते हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आंसर मिलना चाहिए। तो इसका आंसर है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन, ठीक है। तो जो ओजोन होल हुआ है उसके कारण से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही धरती पे, उसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है, कॉर्निया खराब हो रहा है, उसी को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। और ये पेज नंबर 283 12th में है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉलोइंग को मैच करेंगे तो पेज नंबर 273 11th में, ठीक है। 273 11th का पेज है ये, ठीक है। यहाँ पर आप खोजेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, और इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। कि A का 3 है, योस्नोफिल जो है हिस्टामाइन, सीरोटोनिन ये सब रिलीज करता है। एक मिनट, A का 3, B का 4, ठीक है। A का 3 है, B का 4 है, बेसोफिल हिस्टामाइन रिलीज करता है, इओस्नोफिल हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक है, और लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इसका आंसर है सेकंड, 273 पेज 11th में ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रोबिलाई या कोन, ये किस में मिलेगा, ये इक्विसिटम में मिलता है, और ये मिलेगा 36 पेज पे 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में देखिए, ध्यान दीजिए कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। हमको डाउट ये था कि इस साल एम्स और जिपमर को शामिल किया है तो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आ जा रही कि नहीं, वहाँ जाके नीचे में चेक करो तो ठीक से आ रही है कि नहीं। हमको ये डाउट था कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन
आ सकता था लेकिन नहीं आया, फॉर्चुनेटली सब एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, तो पेज नंबर 36 11th। ठीक है, नेक्स्ट है मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो ये आपको मिलेगा 12th के 52 पेज पे। ठीक है, 52 पेज 12th। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा और ये आंसर है द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। मेयोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte में यानी मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, तो स्पर्म ओवम के मिलाप के समय कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मिनट हैं? 33। ठीक है, नेक्स्ट है 52 द QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG। ECG का पूछा है, पेज नंबर 286 आपको 11th में मिलेगा, 286 11th। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा और ये है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of DNA double helix is in a typical mammalian cell is 6.6 10 to power 9 base pair, then the length of the DNA is approx। ये है 2.2 मीटर। ठीक है, और ये आपको दिया है 99 पेज पे 12th का। ठीक है, 12th का 99th पेज है, यहाँ पर दिया है, तो इसको जरा ध्यान रखें। नेक्स्ट है द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। देखिए, इसको खोजना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ था, लेकिन इसका आंसर है A and D। ठीक है, ये है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर एंड एम्ब्रियोशिक इनसाइड द ओव्यूल। इसमें 2 जनरेशंस है और शीड में 3 जनरेशन है, और जर्मिनेट पॉलन ग्रेन तो पॉलन ग्रेन का ही स्ट्रक्चर है, तो 2 है। ठीक है, तो A and D है, लेकिन ये एनसीईआरटी में किसी एक जगह लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, 55 पे हम देखें, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स व्हिच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो इसका 70 नंबर पेज पे 12th में मिल रहा है, ये 70 नंबर पेज 12th का। ठीक है, और ये है इसका आंसर 14th। ठीक है, 14 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स कैरेक्टर्स पे काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट है ये पेयर करना, तो इसमें आंसर आएगा 3। ठीक है, इसको भी किसी एक जगह मिलना मुश्किल था एनसीईआरटी में, लेकिन खोज खाज के आप सब जगह से जो माइक्रोब्स हैं, ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स, ये इस चैप्टर में था ये, तो कई पेजेस से ये हमने सेलेक्ट किया है। तो A का 2 होगा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिक एसिड बनाता है, और B का 1 है ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन A बनाता है। मोनिस्कस परप्यूरिया C है 4th। ठीक है, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट निकलता है, एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड बनता है। तो 3rd इसका आंसर है 56 का। ठीक है, इसके बाद देखिए, कहाँ गया यार, चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, 57, एक मिनट, हाँ, which of the following hormone levels with cause release of ovum from the Graafian follicle। यह क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। अगर यहां पर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन लिखता तो ये आंसर सही रहता 4th वाला। ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन के समय FSH और LH का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और ये पेज नंबर 51 का 12th का। ठीक है, यहाँ पर आप दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके आंसर कर रहे हैं, वो आपका नए वाले एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरा विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, 58 which of the following refer to correct example of organism which have evolved due to changes in environmental brought about the anthropogenic action। तो इनके मतलब ह्यूमन के कारण से कौन कौन से प्रॉब्लम हुए हैं,
तो डार्विन फिंच के अलावा बाकी सारी चीजें मैन क्रिएटेड हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये आंसर 4 आएगा। ये भी एनसीईआरटी में 12th के चैप्टर में है जरूर, इवोल्यूशन में, लेकिन किसी एक जगह पे आपको ये नहीं मिल रहा है। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 59 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो पहला है इसमें इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, यूरोकॉर्डेटा में नहीं होता है। बी वाला है वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एकदम सही है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहता है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड हालो, ये भी सही है। कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये गलत है। तो आंसर बी एंड सी आएगा। ये आपको 58th पेज पे 55th पेज पे मिलेगा आपको 11th में। ठीक है, 11th के 55th पेज पे ये आपको मिल रहा है। ठीक है, इसका आंसर हिंदी में लिख रहा है क्या? हिंदी वाले बच्चे हैं क्या बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं है, हिंदी में आप पढ़ते जाइए, दोनों में बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही बोल देता हूँ साथ में, है ना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, पसेस पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाइन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इसका आंसर जो है ये आएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर आ रहा है। इसमें जो है पहले का 2 है उत्प्रेरक क्रिया का निरोधन, मेलोनेट है। मेलोनेट अगर सक्सिनेट की जगह आ जाता है तो वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के काम को रोक देता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है कोलेजन में है, क्योंकि कोलेजन एक प्रोटीन है। और कवकों में कोशिका भित्ति ये काइटिन का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल इन फंजाई। सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपापचय रिसिन है, जो रिसिनस कम्युनस से निकलता है, और ये काफ़ी जहरीला मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड इसका आंसर आ रहा है, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकिल। बीजांड का पिंड बीजांड बीज से कहां पर संलयित होता है? एक्सक्यूज मी। तो ये है आपका हाइलम से। ठीक है, एक चीज और बताना मैं भूल गया, ये इससे पहले वाले में जो आंसर था ये 146 पेज पे मिल रहा है, 146 पेज पे 11th के। ठीक है, ये 11th के 146 पेज पे मिल रहा है। और ये जो हाइलम वाला पार्ट है, ये जो हाइलम है जो जुड़ा हुआ है ओव्यूल, ये 25th पेज पे है। ठीक है, 12th के 25th पेज पे है, 12th। ठीक है, ऐसा है। बीजांड का पिंड बीजांड वृत्त से कहां संलयित होता है? तो हाइलम में। ठीक है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के सिर से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं, जो कि रूट प्रेशर के द्वारा होता है, मूल दाब के द्वारा। और ये 186 पेज पे है 12th के, 186 पेज 11th में, सॉरी 186 पेज 11th में। ठीक है, इसमें है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अंतर्विष्ट बॉडीज यानी काय, कायों लिखा है, कायों, काय, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, सेल के अंदर नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं। अब इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बाकी 3 करेक्ट हैं, सिर्फ ये थर्ड वाला इनकरेक्ट है। इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में भाग नहीं लेता, ये खुद ही फूड पार्टिकल होता है। 129 पेज 11th। ठीक है, 129 पेज 11th में है ये, इसको जरा ध्यान रखेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक, तो इसका आंसर पहला आएगा। देखिए इसको आप निकाल सकते हो, 200 पेज पे है ये, 200 पेज 12th में, ठीक है, ये आंसर है। तो इसमें देखिए ए का 2 है, प्लेसेंटा जो है HCG सीक्रेट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन। जोना पेलुसिडा जो है ओवम का सेकंड लेयर है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, और लेडिक सेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। 200 पेज पे इसका आंसर है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, अधिकतम वृद्धि किस अवस्था में होती है? तो ये होती है लॉग फेज में, लॉग अवस्था में, और ये आपको मिल रहा है पेज नंबर 243 11th में, ठीक है, 243 11th में, ठीक है, ये मिल रहा है आपको। पेज नंबर के साथ मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको आगे देखने में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोगों को ये क्लियर नहीं आ रहा है क्या पिक्चर? पिक्चर क्लियर आ रहा है कि नहीं पता नहीं, आप लोगों तक पहुंच रही कि नहीं। थोड़ा सा नेटवर्क भी आज स्लो हो गया है लग रहा है। खैर मैं इसको दोबारा डालूंगा स्क्रीन रिकॉर्ड को, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैच, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। देखिए इसका जो आंसर है थर्ड आएगा, ठीक है, और ये आप पेज नंबर 200 से निकाल सकते हैं 12th में, 200 पेज नंबर 12th, ठीक है, इससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से क्राई प्रोटीन निकलता है जो कि जहरीला प्रोटीन है इंसेक्ट के लिए। थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकालते हैं। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से क्लोनिंग फैक्टर निकालते हैं, और साल्मोनेला टाइफूरियम से अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी चलाते हैं इससे, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चरल सिमिलर टू, देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च होता है आपके रेड एल्गी में, और ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा है, पेज नंबर 33 11th में, ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, रेड एल्गी में। अब है 68 मैच, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हो पेज नंबर 56, ठीक है, 11th से, 11th के एनसीईआरटी से, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहला आप देखिए 6 to 15 पेयर्स जो है साइक्लोस्टोम्स में है। हेट्रोसल्कर कॉडल फिन्स, ये जो है कॉन्ट्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिश है। एयर ब्लेडर ऑस्टिक्थीज यानी ये बोनी फिश है। और पॉइजन स्प्रिंग ट्राइगॉन, ये एक प्रकार का फिश है, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो ये पेज नंबर 56 से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। 96 पेज 11th में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज मेलिटस की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें सभी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 4th वाला स्टेटमेंट गलत है, और ये पेज नंबर 96, ठीक है, 11th का पेज नंबर 96 11th, इसमें से आपको ये मिलेगा, ठीक है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, एक गलत लिखा है। सैपवुड आउटर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम है और लाइटर इन कलर है, ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब चीजें सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, दिस इज कोलेजन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है, और ये आपको मिलेगा 148 पेज पे, 148 पेज, ठीक है, ये 11th में,
ठीक है, 11th क्लास के 148 पेज पे मिलेगा आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीट डॉर्मेंसी। मतलब सीट डॉर्मेंसी में कौन काम नहीं करता है, पेज नंबर 252, ठीक है, 252 11th में, 252 11th, ठीक है, और इसका आंसर है जिब्रेलिक एसिड। ये सीट डॉर्मेंसी को तोड़ता है, सीट डॉर्मेंसी कराता नहीं है, बाकी तीनों सीट डॉर्मेंसी कराते हैं। ठीक है, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ, ये है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलता है। ये पैंक्राटिक जूस में रहता है ट्रिप्सिनोजेन, और एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस में। पेज नंबर है 262 11th, ठीक है, 11th का 262 पेज, इसमें आपका ये आंसर दिया हुआ है। मैचिंग है, मैचिंग में इसका आंसर है 3rd, ठीक है, और इसको आप निकाल सकते हो, 53 पेज है 11th का, ठीक है। अब बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ग्रिगेरियस पॉलीफेकस पेस्ट जो है लोकस्टा है, और एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, लार्वल विथ बाइलेटरल सिमेट्री एस्टेरियस है। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में है, और बायोलुमिसेंस टीनोप्लाना में है, जो कि टीनोफोरा का एक एग्जाम्पल है। तो 3rd है, 53 पेज पे आपको इसका आंसर मिल रहा है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, ये मिलेगा आपको 4th ऑप्शन सही है, ठीक है, ये मिलेगा 101 पेज पे, और ये है 11th में, ठीक है। तो ये ब्रश बॉर्डर मिल रहा है माइक्रोविलाई के साथ, पीसीटी नेफ्रॉन में रहता है ये, ठीक है, ये 101 नंबर पेज पे मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी से हम इवोल्यूशन के बारे में जानकारी पा सकते हैं, ये थ्योरी दी गई थी, लेकिन उसको डिस्कार्ड किया था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने, ठीक है। 129 पेज पे है 12th के, ठीक है, 12th एनसीईआरटी के 129 पेज पे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये मॉर्गन ने किया था, 100 नंबर पेज पे है, एक्सपेरिमेंटल मॉर्गन 100 नंबर पेज, ठीक है, 12th के। नेक्स्ट है 78, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें ये 4th आएगा, क्योंकि अगर IA IB दोनों रहेंगे तो एक A वाला इंटीजन और एक B वाला इंटीजन प्रोड्यूस करेगा, दोनों सेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये गलत है। ये आपको मिलेगा 280 पेज पे, ठीक है, 280 पेज 11th में, ठीक है, 11th के 280 पेज। बाकी तीनों आंसर सही हैं, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल है, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन क्षारीय होते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं, और ये आपको मिलेगा 144 पेज, 144 पेज 11th का, ठीक है। इस तरह से ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग, ये आएगा डिप्लोटीन में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में डिसॉल्व हो जाता है, और ये मिलेगा 168 पेज 11th, 168, ठीक है, 11th में। ये थोड़ा सा मैंने स्लाइड नहीं बना पाया, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, बाकी जैसे भी हमारा काम तो चल ही रहा है, आपको बताना था आंसर, इसलिए मैं इसमें से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 81, some dividing cells exceed the cell cycle and enter vegetative inactive stage, this is called quiescent stage G0, this process occurs at the end of, देखिए एक्चुअली G1 फेज में एंटर करने के कुछ समय बाद ही एक्सिट कर जाता है, G1 फेज कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी M फेज कंप्लीट हो जाता है,
G1 फेज कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसको समझना पड़ेगा तब आंसर बनेगा। 164 पेज पे है ये, ऐसा मुझे लग रहा है इसका आंसर 164 मतलब सेकंड आएगा, 11th में है ये, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि दे एक्सिट फ्रॉम G1 फेज। तो एक्सिट फ्रॉम G1 फेज कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर एंड लिखा है, यानी M1 फेज M फेज कंप्लीट होता है, M फेज में C फेज भी शामिल है, वो कंप्लीट होता है, और G1 फेज में एंटर करने कुछ समय बाद एक्सिट कर जाता है, G1 फेज कंप्लीट नहीं होता। तो एंड लिखा है इसलिए M फेज आंसर आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग है, तो मैचिंग का आंसर 4th आ रहा है यहाँ पर, और इसको आप पेज नंबर 333-34 पेज पे आप देख सकते हैं। ये दोनों पेज मिला करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा 11th में, ठीक है, तब ये हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है डायबिटीज इंसिपिडस, पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है आपका ADH, उसकी कमी से होता है। थायराइड ग्लैंड की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से ग्रेव्स डिजीज, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना। एड्रिनल ग्लैंड की कमी से एडिसन्स डिजीज, और पेंक्रियास में इंसुलिन कमी से डायबिटीज मेलिटस। तो ये इसका आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी सांस अंदर लेते हैं तो क्या क्या होता है ये आपको देखना है। तो इसमें आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर 271 11th, ठीक है। इसमें आपको इसका आंसर मिल रहा है, और इसका आंसर है A एंड B, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये दोनों के कारण सांस अंदर जाते हैं और इसके विरुद्ध सांस बाहर जाते हैं। बाकी दोनों चीजें गलत है, उसमें सांस बाहर जाने के लिए है। नेक्स्ट है ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन प्लम, 73 पेज पे दिया है 12th के, ठीक है, 12th 73 पेज। नेक्स्ट है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। इस क्वेश्चन के आंसर में देखिए ये 220 पेज पे अगर आप देखें 11th में, तो आपको इसका आंसर मिल रहा है, और इसमें 2 केमिकल बनते हैं, फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन वाला है, इसमें 4 कार्बन लिखा है, और फास्फोग्लाइकोलेट 3 कार्बन वाला है, तो आंसर ये आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन लिखे तो आंसर सही बैठ रहा है, नहीं तो बाकी सब आंसर गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है मुझे लग रहा है, ये 4 कार्बन की जगह 3 कार्बन लिखे, तो ये फास्फोग्लिसरेट है, और 2 कार्बन वाला फास्फोग्लाइकोलेट है, ये 2 चीजें बनते हैं। 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन गलत है 4th वाला, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का जो अल्फा और बीटा चेन होता है वो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, न कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और ये आपको एनसीईआरटी में तो मुझे फिलहाल नहीं मिल पाया है, मैं बताऊंगा आपको, अगर मिल जाता है तो अगले किसी क्लास में आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 86 में एनसीईआरटी में कहाँ पर है। ये बायोमॉलिक्यूल में रहना था इंसुलिन को, या तो हार्मोन वाले चैप्टर में, लेकिन दोनों में मुझे नहीं मिला, और चूंकि समय का अभाव था तो मैं बहुत ज़्यादा इसको खोज भी नहीं पाया, लेकिन ये है कहीं ना कहीं है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, लेकिन आंसर 4th आएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। इसमें क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, पेज नंबर 32, ठीक है, पेज नंबर 32 है 11th का, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं और एक सेल वाले हैं, बाकी जो है मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, सबके नाम बाकी में हैं। ये सिर्फ 2 हैं जो ग्रीन एल्गी हैं और यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो लाइगेज है, डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है लाइगेज, ये पेज नंबर 106 पे है ये, ठीक है। इससे पहले वाले में पेज नंबर बताया कि नहीं, मैं आपको बताया, ठीक है। तो इस वाले में पेज नंबर 106 है 12th का, ठीक है, ये 12th का है, 106 नंबर पेज पे लाइगेज एंजाइम के बारे में दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी सभी गलत है, एक्सोन्यूक्लियस
डीएनए को काटता है किनारे से, पॉलीमरेज डीएनए को जोड़ता है और न्यूक्लियस डीएनए को काटता है। ठीक है, तो बाकी सब गलत है। 106 में सेकंड वाला सही है बस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 88 में सेकंड सही है। 89 हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो बाकी सभी सही हैं, सिर्फ फोर्थ वाला गलत है। एक्टिव इम्यूनिटी क्विक लिखा है, वो स्लो होता है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है। 152 पेज पे दिया है 12th के। ठीक है, 152 पेज 12th इसमें दिया है ये। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है यूरिन ज़्यादा जाना, और यूरिन को कम करना है तो एडीएच हार्मोन के द्वारा आप किडनी में इसको अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कराइए। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये यूरिन को कम करेगा। और ये आपको मिलेगा 297 पेज, 297 11th में। ठीक है, 11th में मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी सभी चीजें डायूरेसिस को कम करने में मदद नहीं करते हैं। द ट्रांसफर सेक्शन नेक्स्ट है। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। देखिए, अब ये जो फीचर लिख रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, लार्ज कॉन्स्पिकस पेरेन्काइमा, वस्कुलर बंडल कंजाइन क्लोज, फ्लोइंग पेरेन्काइमा प्रेजेंट एब्सेंट, ये सभी चीजें मोनोकॉट स्टेम का है। ठीक है, अगर आप सेकंड ऑप्शन है मोनोकॉट स्टेम, पेज नंबर 93 में जाकर के पढ़ें 11th में, तो आपको इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन जिसने एनसीईआरटी डीपली पढ़ा है, हमने तो पढ़ाया था अपने बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा, मैंने यूट्यूब चैनल में पूरा एनसीईआरटी पढ़ा के भर दिया है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन बन गए होंगे। नेक्स्ट है 92। रे फ्लोरेट कैसा होता है? तो रे फ्लोरेट इंफीरियर ओवरी है। ठीक है, रे फ्लोरेट ये सनफ्लावर में, मेरीगोल्ड में रहता है रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट 73 पेज पे आपको इसका आंसर मिल रहा है 11th में। ठीक है, 73 पेज पे 11th पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट है ये सेकंड वाला, ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये आपको 337 पेज पे मिल रहा है। 337 पेज 11th के। ठीक है, 11th। ठीक, नेक्स्ट ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें आपका सेकंड आंसर सही आएगा। ठीक है, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाकी सभी गलत हैं। ये आपको 97 पेज पे मिल रहा है। ठीक है, और ये मिल रहा है 12th में, 297 पेज 12th में, सॉरी है ना, ये 97 पेज 12th है ना। एक मिनट, ये 12th का है ना, 97 पेज 12th में, ये ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक डाइजेस्टर में डालते हैं, 184 पेज। ठीक है, और 12th का। ठीक, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem thus increasing the yield of sugarcane crop। तो अगर आप शुगर केन में जिब्रेलिन छिड़कते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है शुगर केन की, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। 249 पेज 12th, सॉरी 11th, 249 पेज 11th। ठीक है, नेक्स्ट द रूट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट्स। स्टेम के बेस से निकलने वाले फाइब्रस रूट है 66 पेज 11th में। ठीक है, अगर आपके पास है क्वेश्चन पेपर तो आप उसमें भी लिखते जा रहे होंगे मेरे हिसाब से।
द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1। EcoR1 एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये आइडेंटिफाई करता है GAA-TTC और ये 197 पेज पे, 197 पेज, ठीक है, 197 पेज 12th में, ठीक है, इसमें है। इसमें आंसर मैंने बताया ना, सेकंड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच। इसका मैच पहले ही सही है, ठीक है, और इसको आपको निकालना पड़ेगा 310 पेज पे 11th के, ठीक है, 310 11th, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, फ्लोटिंग रिब्स, तो डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्लेविकल में रहता है, और स्केपुला जो है लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, मतलब ये स्केपुला कंधे में जो बड़ा सा बोन होता है वो स्केपुला है, और ग्लिनाइड कैविटी जिसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है, ये है 310 नंबर पेज पे। आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है ये थोड़ा सा लाइट इसकी कम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं लाइव क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा कैमरा ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए लाइव क्लासेस मैं आजकल नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। दूसरा कैमरा लगाना पड़ेगा मुझे, और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा सेट हो जाता है। लाइव क्लास में कैमरा सेट करने का ऑप्शन यूट्यूब में नहीं है, ये दिक्कत है, ठीक है। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि उसके हेड में नर्वस सिस्टम का बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम पार्ट है, इसलिए वो जीवित रह जाता है 1 हफ्ते तक। 114 नंबर पेज 11th, ठीक है, 11th में कॉकरोच के मुंडी को काट देने से 1 हफ्ते तक जिंदा रह जाता है क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम का बहुत कम पार्ट है। मैच करना है और आंसर खोजना है, तो आप देख सकते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफूरियम से होता है, साल्मोनेला, हाँ, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, ठीक है। न्यूमोनिया जो है होता तो है डिप्लोकोकस या स्टेप्टोकोकस निमोनियाई द्वारा, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिख दिया है, तो गलत है ये, लेकिन फिर भी ऑप्शन और कोई सही बैठ भी नहीं रहा है। फाइलेरिया बुचेरेलिया से और मलेरिया प्लाज्मोडियम से, तो मैं हीमोफिलस लिखने की बजाय इसको डिप्लोकोकस या स्टेप्टोकोकस निमोनियाई लिखता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो थोड़ा सा गलत है। आप इसको खोजेंगे तो आपको मिलेगा 147 पेज, ठीक है, 12th में, 12th इसका आंसर मिल रहा है ना। Which is important site for formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell, तो ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनता है, 134 पेज 11th, ठीक है, 11th में। Which of the following is not an attribute of population, पॉपुलेशन का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहां पर है स्पीसीज इंटरैक्शन, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, और ये 26 पेज 12th का, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल्स फास्फोराइलेशंस इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल में कितने जगह एटीपी जीटीपी बन रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल, तो केवल एक जगह है। आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हालांकि ये 11th के 232 पेज पे क्रेब्स साइकिल दिया है, लेकिन वो उसमें इतना डिटेल नहीं दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके पढ़ेंगे तो आपको क्रेब्स साइकिल अलग से मिल जाएगा, उसमें आपको बढ़िया बताया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर डिप्लीशन पे है और सीएफसी कार्बन को कम करने के लिए किया गया था, 283 पेज पे 12th का दिया है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ऐसा है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, एक मिनट, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलीफाइड बाय प्लेटीहेल्मिंथ, ये प्लेटीहेल्मिंथ का है एसिमेट्री, सॉरी एसिलोमेट है बाइलेटरल सिमेट्री, 51 पेज 11th, ठीक है, 11th के 51 पेज पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है आपको, तो रॉन्ग स्टेटमेंट में 4th ऑप्शन आ रहा है,
हायर एच कॉन्सेंट्रेशन लिखा है एल्वोलाई में, जबकि एल्वोलाई में लोअर एच कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो जाता है, उसके कारण से बाइंड करता है ये। तो 274 पेज 11th में ये मिल रहा है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है कि सेकंड वाला, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस की लंबाई को नहीं छांटता है ये, सिर्फ वो जहां से काट सकता है उसको चेक करता है बस। तो ये आपको 197 पेज पे मिलेगा 12th के, 197 पेज 12th पे मिल रहा है ये, ठीक है। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। देखिए ये एनसीईआरटी में कहीं है जरूर, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया, हालांकि इसका आंसर थर्ड आ रहा है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। वायरॉइड कहते हैं ऐसे वायरस को जिसका प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ आरएनए होता है, उसे वायरॉइड कहते हैं। इन्फेक्टिव एजेंट है भी, हालांकि ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहाँ पर है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन है कहीं ना कहीं ये भी। The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as ओरिसाइट। origin of replication कहते हैं इसको, ओरिसाइट। 199 पेज 12th, ठीक है, पे है ये। नेक्स्ट है ये मैच करना है, तो फोर्थ मैचिंग सही हो रहा है इसका। 325 पेज 12th का अगर देखेंगे, 11th का देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और आंसर है कि ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई जो है बेसिलर मेम्ब्रेन कॉक्लिया में रहता है। कॉक्लिया एक क्वाइल्ड पार्ट है और यूस्टेकियन ट्यूब मिडिल ईयर को फेरिक्स से जोड़ता है। स्टेप्स जो है ओवल विंडो के साथ मिडिल ईयर को जोड़ता है। तो फोर्थ ऑप्शन है इसका, और 322 पेज पे आपको मिलेगा 11th में। From the experiment, Miller produced amino acid by mixing the following in a closed flask। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर 800 डिग्री पे। दो ऑप्शन है सेम में, 800 और 600 डिग्री। तो 800 डिग्री पे इन्होंने अपना किया था एक्सपेरिमेंट मिलर ने, ठीक है, ये सब चीज़ों को जोड़ करके। Which of the following region of the globe exhibit highest species diversity? ये आएगा अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, 261 पेज 12th। हालांकि हमारे वेस्टर्न घाट में भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। तो इसमें इलियम हाईली क्वाइल्ड पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, ये करेक्ट है। और ये 259 पेज 259 11th, ठीक है। इलियम हाईली क्वाइल्ड पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। बाकी सभी गलत हैं जो दिया है इसमें। नेक्स्ट है बीटी कॉटन जो है किसके लिए यूज किया जाता है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस में इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए, क्योंकि बीटी कॉटन में ऐसे जीन डाल देते हैं जो क्राई प्रोटीन बनाता है, उसको खाने वाले इंसेक्ट मर जाते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट को विशेषकर कॉटन बॉल में 187 पेज 12th में है ये, 187 पेज 12th, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा करेक्ट है? तो ये 90 पेज पे आपको मिलेगा, ये 90 पेज 12th में, ठीक है। और इसमें है आपका सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है 11th क्रोमोसोम में। बाकी सभी गलत हैं ऑप्शन, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया सही है। देखिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटे में पूरा कराने का है मेरा टारगेट, इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये मैं आपके कमेंट देख ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, इसलिए। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस एजेंट है स्पोरोजोइड्स, ठीक है। ये मिलेगा 147
12th का, 12th 147 पेज 12th में, ठीक है, इसका आंसर मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, इसमें अमोनिया बनता है, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है 203, ठीक है, पेज नंबर है 11th का, ठीक है। नाइट्रोजनेस एंजाइम से अमोनिया बनता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पर। मैच करना है नेक्स्ट में, तो मैच है सेकंड वाला, ठीक है। इसको आप खोजेंगे तो कई जगह मिला करके मिलेगा, 12th के एनसीईआरटी में स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहेंसमेंट, इन सब में है ये। तो इसमें ए का 4 है बीटी कॉटन बैसिलस थ्रोएंजुलेंसिस, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी से ठीक होता है। आरएनएआई जो है ये सेलुलर डिफेंस में है, पीसीआर से एचआईवी इन्फेक्शन को कंफर्म किया जाता है। तो कई चैप्टर मिला करके 12th का पार्ट से है ये, कई चैप्टर मिला करके इसको आंसर को निकालना पड़ेगा आपको। In light reaction, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखिए प्लास्टोक्विनोन जो है PS2 से साइटोक्रोम B6 और फिर प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन साइटोक्रोम B6 फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS1 में भेजता है। तो ये आपको 212 नंबर पेज 11th में ये लाइट रिएक्शन दिया है, लेकिन इतना डिटेल नहीं दिया है, आपको थोड़ा सा बाहर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो मैंने अपने YouTube चैनल में जरूर पढ़ाया है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 259 12th में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, ये आंसर है इसका। 198 नंबर पेज है 12th का, ठीक है, 12th का 198। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो ये है डीएनए हेलिकेज, ठीक है, ये अलग करता है 106 नंबर पेज 12th का। डीएनए हेलिकेज डीएनए के दोनों हेलिक्स को अलग अलग करता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है मैच, ठीक है। तो मैच में ये आखिरी वाला मैचिंग हो रहा है, 4th वाला, ठीक है। आयरन जो है क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी है, जिंक जो है इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, बोरान पॉलन जर्मिनेशन के लिए, और मैंगनीज जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। और ये आपको 194 पेज मिलेगा 11वें नंबर 11वें के 11th के एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू D1 फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है। तो करेक्ट है इसका 4th। सेल जो है मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, ग्रो करता है, लेकिन अभी डिवीजन नहीं होगा, इसके बाद डिवीजन शुरू होगा। 163 पेज 11th, ठीक है, 11th का 163 पेज, इसमें आपको इसका आंसर मिल रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their defense action। हालांकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या काम है अभी फिक्स नहीं है, फिर भी 146 पेज पे दिया है एनसीईआरटी 11th, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है डिफेंसिव है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ये एनालॉगस है, ठीक है। ये पेज नंबर है 131 12th, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, ये ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है, 115 नंबर पेज 12वीं का, ठीक है, 115 नंबर पेज 12वीं। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर
मॉडिफाइड फ्रॉम कॉलमनर एपिथेलियम सेल, ठीक है। और ये है 102 नंबर पेज 11वीं 11th का, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया सिफिलिस जेनिटल हर्प्स, 63 पेज 12th। नेक्स्ट है in which of the following technique the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive। तो सीधे सीधे एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो ये है जिफ्ट और आईयूटी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ये एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, 64 पेज 12th। इन रिलेशन टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप देखो इकोसिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमेशा ग्रास प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है नेट प्रोडक्टिविटी से, ठीक है। एक मिनट, ये थर्ड है ना, ये कलर थर्ड ऑप्शन, ग्रास ज्यादा होता है नेट से, 243 पेज 12th, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे, वो गलती से दूसरा टिक कर दिया था मैंने। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शुगर में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है। तो इनुलिन है, ध्यान रखें, इंसुलिन नहीं है ना, इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन एक शुगर है और इंसुलिन एक प्रोटीन है, हार्मोन है। ये आपको मिलेगा 147 पेज 11th, 147 पेज 11th में, ठीक है। मैच द ट्रॉफिक लेवल विथ देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएगा वॉल्चर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा रैबिट, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएगा ग्रास और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगा क्रो। एक ऑप्शन सही है, आप अगर समझ जाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास है तो सब बन जाएगा, क्योंकि बहुत इजी दिया हुआ है ये। और ये आपको मिलेगा 245 पेज पे, ठीक है, 245 पेज 12th में। और आखिरी क्वेश्चन है इसमें, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। बहुत सही ढंग से है, बार बार मैंने इसको अपने क्लास में लिखाया है। और इसका ऑप्शन है 4, ठीक है, 168 पेज 11th में, ठीक है। और जाइगोटीन है सिनाप्सिस में, पैकेटीन है क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन है कियास्मेटा और डाइकाइनेसिस है टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। बायोलॉजी का कंप्लीट करा दिया मैंने। और एक दो क्वेश्चन के आंसर हमको एनसीईआरटी से फिलहाल नहीं मिल पाया है, लेकिन बाकी सभी मिल गए हैं, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।